फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि बिलाश्ताल जहरिया खत्े में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती है, तनाज़ात के पुरअमन हल के इम्कानात को महदूद कर देती है। दोनों फरीकैन ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान समझदारी दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान की मोहतात हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में मदद मिलेगी। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग के लिए ताउन मजबूत करने पर भी इत्तफाक हुआ। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताउन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़म जाहिर किया। ईरान का पड़ोसी ममालिक के खिलाफ हमले में पहल न करने का ऐलान। ईरान की अबूरी कौंसिल क़यादत ने नई पॉलिसी जारी कर दी। ईरानी सदर का कहना है कि पड़ोसियों से दुश्मनी नहीं। रद्द अमल सिर्फ अमरीकी अड्डों और तनसीबात के खिलाफ है। कहा गया कि अरब ममालिक को हमलों में फरीक ना बनने का पैगाम देते हैं, जबकि अरब ममालिक की जानिब से ये वाज़ेह किया गया, वाज़ेह पैगाम दिया गया अरब ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। ये भी कहा गया कि अरब ममालिक के साथ ये दोस्ताना ताल्लुकात हैं जिसको अहमियत देते हैं। ईरान ने पड़ोसी ममालिक के सामने हथियार डाल दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा कि ईरान ने पड़ोसी ममालिक से माफ़ी मांग ली। ये सब इसराइल और अमरीका के हमलों से मुमकिन हुआ। अमरीकी सदर ने धमकी भी दे डाली। कहा कि अमरीकी हमले में नए अहदाफ शामिल किए जा सकते हैं जो अहदाफ पहले शामिल नहीं थे, अब ज़ेर गौर हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर फिर हमले। तेहरान के मोहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किए गए हमले के बाद शदीद आग भड़क उठी। मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल के आज़ादी स्क्वायर के करीब फौजी अड्डे पर हमला। आज़ादी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के करीब तनसीबात को निशाना बनाया। धमाकों के बाद कई इलाकों में धुएं के बादल छा गए। इसराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। शोदा में 198 खवातीन, तिब्बी हमले के 8 अरकान भी शामिल। ईरान ने उर्दन में थर्ड डिफेंस सिस्टम का रडार तबाह कर दिया। इसराइली जारियत के खिलाफ भरपूर जवाब। ईरान ने वादा सादिक 4 की 24वीं लहर का आगाज़ कर दिया। ईरान ने ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी और अमशेर 4, खैबर और फतह मिसाइल दाग दिए। मिसाइल इसराइल के मरकजी शहरों की तरफ फायर किए गए। ईरान के खैबर शिकन मिसाइल की तेल अवीव में तबाही। आयरन डोम एक बार फिर नाकाम। हमले के बाद कई मकामात पर आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक खैबर शिकन मिसाइल 80 क्लस्टर बमों से लैस थे, जबकि बहरीन में तेल की तनसीबात पर हमला हुआ। पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया कि वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने की यकीनदहानी कराई। उधर ईरान ने UAE पर मज़ीद मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने बयान में कहा कि 9 बैलिस्टिक मिसाइल 109 ड्रोन को फिजा में तबाह किया गया। जंग के आगाज से 190 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया। 5 दिन में 1000 से ज़ायद ड्रोन को तबाह किया जा चुका। 74 ड्रोन मुल्क के अंदर गिरे।
एक माह का स्टॉक मौजूद था। पुराना पेट्रोल महंगा क्यों किया गया? अवाम ने हुकूमती फैसले पर सवाल उठा दिया। कहा महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, क्या खाएंगे क्या बचाएंगे? जिन्हें मुफ्त पेट्रोल मिलता है उनका बंद किया जाए। हम पर जुल्म के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि कीमतों में 55 रुपये से ज़ायद इजाफा ट्रांसपोर्टर्स और आवाम के साथ सरासर ज्यादती है। डीजल की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा किया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अब महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है। बेहतर होता हुकूमत आधा बोझ खुद बर्दाश्त करती और इजाफा मरहला वार करती। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफा मईशत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुल्क की सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी है। ₹55 फी लीटर का तबाहकुन इजाफा करके सारा बोझ अवाम पर डाल दिया गया। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी और टैक्सेस कम करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का मुतालबा। कहा आलमी मार्केट में गुज़श्ता महीनों तेल की कीमत 5 साल की कम तरीन सतह पर आई। हुकूमत ने आवाम को पूरा रिलीफ देने के बजाय लेवी बढ़ा दी। कीमत में रद्द-बदल का सारा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। ये नाकाबिले कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की माशी सूरत-ए-हाल पर अहम इजलास। आलमी कशीदगी के तनासुब में सादगी और बचत पर मबनी लाहे-अमल तैयार करने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा कमेटी की सिफारिश पर किया गया। आलमी सतह पर इजाफे का कम से कम बोझ सार्फिन पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मसनूई किल्लत या ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस पेट्रोल पम्प के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी, जबकि वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम को सूबों के साथ मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और बिला तातुल फराहमी के लिए मनसूबा बंदी का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस का फैसला जारी कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल $93 फी बैरल से तजावुज़ कर गया, जबकि अमरीकी खाम तेल $88 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। कतरी वज़ीर तवानाई ने खबरदार कर दिया है कि मशरिक़ वस्ता में जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा सकती है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि तेल की पैदा करने वाली खलीजी ममालिक चंद हफ्तों या दिनों में ही तेल की पैदावार रोक सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस ट्रांसपोर्ट मसाइल का खदशा। जामे कराची में सबकी क्लासेज ऑनलाइन करने का फैसला। 9 मार्च से रमज़ानुल मुबारक के क़याम तक सबकी क्लासेज ऑनलाइन होंगी। वाइस चांसलर की मंजूर से नोटिफिकेशन जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।